अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसन इकबाल है। आज मैं पाकिस्तान को छोड़कर सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने और एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। एयरपोर्ट पर अपनी फ़ैमिली से अलविदा कहना सबसे मुश्किल लम्हा होता है। मैंने जहाज़ की बिल्कुल आखिरी सीट बुक करवाई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ जी, मैं लास्ट सीट पर बैठा हुआ हूँ। मेरी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइंस की थी। सीट के सामने एलसीडी स्क्रीन लगी हुई थी। लेग स्पेस बस ठीक ही था, बिल्कुल इकॉनमी क्लास जैसा। जहाज़ में बैठते ही क्रू ने सबसे पहले ईयरफोन का पैकेट दिया। सच बताऊं, मैंने पैकेट पर लिखा हुआ ध्यान से पढ़ा ही नहीं और मैं समझने लगा कि शायद इसमें खजूरें होंगी, लेकिन जब पैकेट खोला तो पता चला कि ये तो हेडफोन है। खैर, जहाज़ रनवे पर आया और फिर टेक ऑफ के लिए तेज़ रफ्तारी से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही जहाज़ हवा में था, ज़मीन के कुछ हिस्से चमकते हुए नज़र आए। थोड़ी देर बाद हमें खाना सर्व किया गया। और ये क्या, ये तो फ्रूट प्लेटर है। असल में मैंने टिकट बुक करते वक्त लास्ट सीट के साथ फ्रूट प्लेटर भी सेलेक्ट कर लिया था। इसमें मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के साथ जूस भी था। सब कुछ एंजॉय करते हुए कब जद्दा पहुंच गए पता ही नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। एक दिन आराम करने के बाद मैं सीधा गया मस्जिद आयशा से नियत करने के बाद मैंने अपना अमला शुरू किया। एक ऐसा लम्हा जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मस्जिद आयशा में हूँ और मैंने अभी नवाफिल अदा कर लिए हैं उम्रे के लिए। इंशाल्लाह जा रहा हूँ हरम की तरफ। बाहर आ गया हूँ मस्जिद आयशा में। ये मस्जिद आयशा का सहन है, देखिए ये पीछे सारा देख लें आप लोग भी। जो लोग आए हैं उनको याद आ गया होगा। अभी मैंने टैक्सी हायर की हुई है, बस अभी टैक्सी की मैं जा रहा हूँ वहाँ पे हरम की तरफ। देखो जी कबूतर कितने ज़्यादा यहाँ। मेरी गाड़ी यहीं कहीं खड़ी है नहीं में। गर्मी है, लेकिन अभी अक्टूबर का महीना है तो इतनी गर्मी नहीं अभी फील हो रही। और अभी इस वक्त 10:30 का टाइम है, शायद इस वजह से। माशाल्लाह से हरम पहुँच गया हूँ। ये जो नई कंस्ट्रक्शन हो गई है, ये देखें, ये जो पीछे जो सही वाली साइड है ना, उसके बैक साइड से जो रास्ता निकलता है, ये उसके बाहर ना ये नई कंस्ट्रक्शन कर दी इन्होंने। मेरे ख्याल में यहाँ तक इसको एक्सटेंड करेंगे अब हरम को ऊपर से, या मेरे ख्याल में ऊपर ब्रिज है कोई, शायद रोड बन रहा है। ये देखें जी, हरम के बिल्कुल पास पहुंच गया हूँ। क्लॉक टावर सामने नज़र आ रहा है। ये बैक साइड पे नई कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और यहाँ से ये इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है उम्रा के लिए। मैंने जो है ना छतरी पाकिस्तान से लेके आया था साथ, तो अभी फ़ायदा हो रहा है इसका, छतरी का। देख लो भाई लोग, ये जो पिछले साल मेरे साथ हज पे थे, तो जब हम पहले दिन जो है ना हज के शैतान को कंकरियाँ मार के जब हम यहाँ इस रास्ते से, इस पहाड़ के नीचे जो सुरंग है ना, वहाँ से यहाँ आए थे इस तरफ। देख लो ये हरम में इस तरफ थोड़ा काफ़ी बदल गया है इस तरफ से। देख लो सब मेरे जो हाजी दोस्त थे पिछले साल के 2024 के, ठीक है ना, वो पीछे सुरंग से ना, वहाँ से हम लोग आए थे पैदल शैतान को, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद। देखो देखें, ये वो लाइब्रेरी है जहाँ कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ये वो जगह है, ये येलो सी जो है, ठीक है।
काफ़ी जो है ना चेंज किया हुआ यहाँ पे। ये वाशरूम्स है, ठीक है। ये सामने जो है गर्मी भाईजान बहुत ज़्यादा है। पानी वानी मैंने आदमी पकड़ा हुआ है और अभी देखते हैं कि अंदर जाने भी देते नहीं जाने देते, क्योंकि जुम्मे का दिन है ना। जुम्मे के दिन जो है ना वो पहले ही बंद कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये देखो इस साइड से जब हम बाइक 2024 में आते थे ना, बसें हमारी इस तरफ खड़ी होती थी, इस तरफ से हम आते थे। और ये देखो क्लॉक टावर है और यहाँ हरम है इस तरफ, ठीक है। रश तो ऐसे ही है जैसे हज में था, बल्कि अब तो ऐसे लगता है कि हमेशा अब ऐसे ही होता है कि जैसे हज है। ये देख लो यार, खाना काबा पहली नज़र डाल लें और अपनी अपनी दुआ मांग लें। ये जो ग्रीन लाइट नज़र आ रही है ना, यहाँ से तवाफ़ शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होगा। और यहाँ पे जो है ना हजर असवद है और हजर असवद को सलाम करते हुए जाएंगे आगे। पहला जो है ना तवाफ़ का पहला चक्कर स्टार्ट करूँगा यहाँ से इंशाल्लाह। पिछले साल जो है ना, पिछले साल मैं अपनी अम्मी के साथ था यहाँ पे, तो अम्मी के साथ मैं व्हील चेयर यहाँ जो है ना अम्मी को तवाफ़ करा रहा था। आज मैं अकेला ही आया। पिछले साल जब मैं आया था ना, तो हम जो है ना इसके अंदर ये जो बाउंड्री लगाई हुई है ना, इसके अंदर अंदर जा रहे थे, क्योंकि व्हील चेयर पहले अंदर थी। अभी तो खैर व्हील चेयर यहीं उस तरफ नहीं जाने दे रहे, लेकिन वो पिछले साल हम अंदर जो ना वो व्हील चेयर में अम्मी के साथ जाता था, अम्मी को व्हील चेयर पे लेके जाता था और रास्ते में रोक के फिर दिखाता था अम्मी देख लें काबा, क्योंकि व्हील चेयर के साथ नीचे भी नहीं जा सकते थे ना हम मताफ में। तो इस दफ़ा जो है मैं जुम्मे के टाइम आया हूँ, तो जुम्मे के टाइम जो है ना काफ़ी पहले ही ना मताफ में जाने के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। तो इसी जगह पे जहाँ पे पिछले साल मैंने सारा उम्रे किए थे और सारे जो है ना वो हज के जो है ना अलविदाई जो है तवाफ़ वो यहाँ ही किए थे मैंने, और हज का जो है ना तवाफ़ भी वो भी मैंने यहीं किया था। तो अल्लाह ने दोबारा अपने घर बुलाया 1 साल के बाद। आप सबके लिए दुआ है जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा था। अल्लाह आपको भी यहाँ आना नसीब करे। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है यहाँ आने की। नीचे जाने का रास्ता मिला है यहाँ से, अल्लाह किया तो नीचे जा रहा हूँ तो मताफ में, और मेरा अभी पहला ही चक्कर है तवाफ़ का। ये देखने सर, ज़ियारत कर लें आप सब लोग करीब से। माशाल्लाह से नीचे आने का मौका मिल गया। पहले ही तवाफ़ का चक्कर है मेरा। अभी धूप है लेकिन अभी छतरी ओपन करता हूँ। आप देखें माशाल्लाह से। आप सब के लिए दुआ है, अम्मी के लिए दुआ है, बाकी बहन भाइयों के लिए दुआ है, अब्बू के लिए, सब के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जिन जिन जिनकी मुश्किलात हैं वो अल्लाह उनको ख़त्म करे, सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन आमीन। ये देख लें, ये मुकाम इब्राहीम। अल्लाह के फजल से है ना तवाफ़ पूरा मैंने कर लिया। अभी सही रहती है लेकिन जुम्मे का टाइम है, तो जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है ना इंशाल्लाह। देखिए मुझे अभी खाना काबा के सामने बिल्कुल मैं बैठ के जुम्मे की नमाज़ के लिए माशाल्लाह से खाना काबा के सामने बिल्कुल जगह मिल गई है। सऊदी अरब में मेरा पहला जुम्मा जो है ना बिल्कुल खाना काबा के सामने। अल्लाह ताला ने करम किया है।
इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला करम करेगा मेरे साथ इंशाल्लाह। सब भाइयों के लिए मैंने, सब बहनों भाइयों के लिए, सब के लिए दुआ की है। जिन्होंने मुझे बोला था, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बाकी सब दोस्तों के लिए, मैंने सब के लिए दुआ की है। अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। ये देखो भाई, यहाँ ना ये हरम के बाहर जब आप उम्रा करके निकलते हैं ना, तो ये फ्री सर्विस स्टार्ट की है बाल काटने की। तो यहाँ आप जो है ना, ये बिल्कुल देखें, ये सही वाली इस जगह पे बाहर निकलेंगे तो साथ ही ये सामने है जो फ्री बाल काट के देंगे आपको, ठीक है। यहाँ से फिर आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। जी भाई लोग, अल्लाह के फजल से यार उम्रा कंप्लीट हो गया मेरा, सही वगैरह भी कंप्लीट हो गई और बालों पे भी कट लगवा लिया है कैंची से। तो माशाल्लाह से अभी अल्लाह ने फिर करम किया मुझ पे, 1 साल बाद दोबारा पहुंच गया यहाँ उम्रा करने के लिए। अभी जाता हूँ वाशरूम में, कपड़े चेंज करता हूँ। मैं अपने साथ लेके आया हुआ था दूसरे कपड़े, तो एहराम को जो है ना वो शॉपर में डालूँगा और शॉपर से दूसरे कपड़े निकाल के यहीं से चेंज कर लूँगा, ईजी हो जाऊँगा फिर। भाई साहब ये देखें, वो जगह जब मैं हज पे आया था लास्ट टाइम, तो यहाँ हम खड़े थे तो बारिश हो गई थी एकदम। अगर किसी ने मेरे पुराने व्लॉग देखे हैं तो उनको पता होगा कि हज पे मैं जब आया था तो बारिश हुई थी यहाँ, और मैंने बारिश में काफ़ी इंजॉय किया था उस वक्त। ये हैं जनाब वाशरूम्स, पहले में ही मैंने व्लॉग में दिखाए थे, लेकिन वो हरम की दूसरी तरफ है, सही वाली साइड पे थे। ये जो है फ्रंट साइड पे जो खाना काबा का है ना एरिया, वहाँ पे है, चेक करें। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि यार वाशरूम क्या दिखा रहे हैं, ये भी एक रौनक है यहाँ की, हरम की। देखिए ये पहले अभी एक बेसमेंट है, फिर इसके बाद सेकंड बेसमेंट है। ये देखें, ये वाशरूम से सारे वज़ू की जगह। जी भाई लोगों, आराम मैंने चेंज कर लिया, देखा आपने, साथ ही लेके आया कपड़े, अभी वज़ू करते हैं दोबारा।